हेलो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 1.5। ये कंप्लीट पढ़ने वाले चैप्टर को वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर है पूरा चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं विद फार्मूला और बढ़िया से अच्छे से पूरा चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल इसके अंदर क्या आता है, ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये हल करना है। 3 सवाल आपको दिए गए हैं, तीनों के तीनों सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, अगर हम पहला सवाल हल करें, देखो पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल क्या लिखा है, 64 की पावर 1/2। 64 की पावर कितना लिखा है, 1/2। देखो जो नीचे वाला ये आधार नंबर होता है, ठीक है, ये बेस नंबर होता है। ऊपर जो लगा है इसको हम लोग घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। ये ऊपर वाला जो है घात है, ऊपर वाला घात है और नीचे वाला क्या है, आधार नंबर है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लेंगे। ठीक, अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो जो आधार का नंबर होता है, जो आधार नंबर होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 64 को हम लोग तोड़ेंगे। 64 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे और उसके बाद फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार, 1 बार, 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 6। तो 2 की पावर आ जाएगा 6। और देखो ये ऊपर है, इसका मतलब ये गुणा में है। किसमें, गुणा में। तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 3 एकम 3, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। तो 2 की पावर 3 होता कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 ही तो होता है। आपको कि हाँ जी सर 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे बेस में नंबर रहेगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद पावर लगाएंगे और उसके बाद काट देंगे। ठीक है, पावर से पावर को काट देंगे। ठीक है, इस तरह सवाल हल होता है। हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसे छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 लिखा है। ठीक है, तो देखो 32 को हम लोग पहले तोड़ देंगे। तो 32 क्या आएगा, 32 को जब तोड़ोगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यानी 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया। तो लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, और ये गुणा में है 1/5, तो 1/5 लिख देंगे। ये 5 से ये वाला 5 आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 यानी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यानी इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, तीसरा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या लिखा है, 125 की पावर 1/3। 125 की पावर कितना लिखा है, 1/3। तो देखो 125 को हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहला काम 125 को तोड़ेंगे। चलो तोड़ देते हैं, 125 लिखेंगे। अब देखो ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 50 25 और ये 5 गन्नम 5 कट गया। 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 125 की जगह पे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1/3 गुणा में है तो 1/3 लिख देंगे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 अन्नम 1, यानी 1 का 1 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 ही होता है। तो तीसरा सवाल आपका हल होता है। ठीक है, 3 सवाल थे, तीनों हल होते हैं। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल आसानी के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगले सवाल देखो, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में 4 सवाल दिए गए हैं आपको। ठीक है, पहला, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल लिखा है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर कितना लिखा है, 3/2। ठीक है, तो 9 को तोड़ेंगे। आपको पता है 9 क्या होता है, 3 गुणे 3 होता है, सब लोग को पता ही होगा। 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो यानी 9 के स्थान पे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। आपको हाँ जी सर लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 अलग से है, यानी पावर में है तो उसको अलग से लिख देंगे। ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 1 गुणे 3 कितना होता है, 3 होता है। 1 गुणे 3 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 त्रिक 9 और 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। 27 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेस को तोड़ते हैं, तोड़कर जो पावर जाती है उसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पावर बना के जितनी बार पावर होती है उसका गुणा कर देते हैं और लास्ट में उत्तर आ जाता है। हम लोग बढ़ेंगे अगले, यानी सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल आपका ये है 32 की पावर 2/5। अब देखो 32 अभी आपने तोड़ा था, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5। आप तोड़ भी सकते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5,
और गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो गया 2, 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 क्या होता है 4 होता है। यानी इस क्वेश्चन में कितना उत्तर आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर, बिना टाइम वेस्ट, एक भी सेकंड आपका खराब नहीं होने देंगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, ठीक है। अब देखो 16 क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो आपको 10 तक याद होना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128, 128 का डबल कितना होता है 200, 128 का डबल हो जाएगा 256, 256 का डबल हो जाएगा 512, और 512 का डबल हो जाएगा 1024, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। अच्छा कुछ लोग को नहीं आएगा तो ऐसे कर लेंगे, देखो 16 को ही तो अभी तक तोड़ रहे थे, 16 को तोड़ेंगे 2 कितनी बार 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 2, फिर 2 एकन्नम 2, कितनी बार 1 2 3 4 बार, तो 4 बार लिख दिए, ठीक है। पावर कितना लगा है 3/4, 3/4 कर देंगे। इस 4 से ये 4 आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 का डबल कितना होता है 8, यानी इसका जो सही उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगला यानी सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 में एक सीखने लायक बात, अच्छा 4 हम बनाए ही नहीं, 4 को हम यहीं बता देते हैं। 4 है 125 की पावर 1/3, चलो यहाँ लिख लेते हैं 125 की पावर -1/3 शायद है ना, -1/3, तो -1/3 लिख लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस देखना है माइनस लगा हुआ है, माइनस से बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। माइनस का मतलब होता है, इसे मान लीजिए कहीं लिखा है -5, आप इसे समझेंगे 5 की पावर -1, इसका मतलब है कि 5 को नीचे लिख दो लेकर, ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। 5 की पावर -1 लिखा रहे या फिर 1/5 लिखा रहे, दोनों बराबर है। इससे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, 2 की पावर 2 माइनस लिखा रहे या फिर लिख जाए 1/2 की पावर 2, ये दोनों भी आपस में क्या है बराबर है। जब पावर देखो प्लस में नीचे रहेगा तो ऊपर माइनस में जाएगा, माइनस में ऊपर रहेगा तो नीचे किस में जाएगा प्लस में जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस सवाल को हम लोग करेंगे, तो देखो करने कई तरीके, चाहे तो पहले ही पावर को नीचे लाके प्लस कर लो और चाहे तो बाद में लाना, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो 125 क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ क्या लगा है -1/3, माइनस का 1/3। अब देखो गुणा कैसे होगा 5 की पावर 3 -1/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी जो आएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा 5 की पावर -1 आएगा। देखो ये माइनस बच जाएगा ना, ये वाला माइनस क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर -1 आएगा, इसका मतलब क्या है देखो 5 1/5 आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/5। हमने आपको पहले से मान लीजिए लिखा है a की पावर -2, तो इसे आप लिख सकते हैं a की पावर मतलब 1/a की पावर +2, प्लस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर इसको दोबारा ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये रूल होता है, ठीक है। तो इस तरह इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, आपको पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। पहला सवाल देखिए लिखा है, देखो एक बात और, इसे मान लीजिए लिखा है a की पावर n गुणे b की पावर m, तो इसका मतलब क्या, देखो गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में अच्छा अलग अलग नहीं होना चाहिए, a की पावर m, पहला रूल ये होता है। दूसरा रूल होता है a की पावर n बटे a की पावर m, ये दो रूल होते हैं, पहला गुणा का है और दूसरा किसका है भाग का है। गुणा में पावर जुड़ जाता है, अगर बेस सेम है तो देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, मतलब दोनों का जो बेस है वो सेम है। अब देखो गुणा में अगर बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस m, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा नीचे देखो, जब भाग में रहेगा और बेस सेम रहेगा, भाग में रहेगा बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी, n माइनस का m हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये याद रखना। अगर बेस सेम है तो, बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घातें क्या होंगी घट जाएंगी, अगर बेस सेम है तो, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे अगर आपको लगता है कि इसे याद करना चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, पॉइंट का मतलब गुणा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1/, कितना लिखा है 5, ठीक। ये आपका पहला सवाल है। अब देखो दोनों का क्या बेस सेम है, आप कहोगे हाँ जी सर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, आप कहोगे एकदम बेस सेम है।
तो इसका मतलब पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यही तो होगा 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 में 1/5 कैसे जोड़ेंगे, बाहर जोड़ लेते हैं। 2/3 प्लस 1/5। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, बेस सेम हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 एक अन्नम कितना हो जाएगा 3, 5 तेई 15, 5 तेई 15, ठीक है। और 10 3 कितना हो जाएगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 15, यानी इसको जोड़ने पर कितना आएगा 13/15 आएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 13/15, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अलग जोड़ लेंगे, ठीक है, इसे मिटा दें, चलो पढ़ा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, देखो दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरा सवाल बहुत ईजी है, पहले सवाल लिख लेते हैं एक बार। 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर कितना है 7। देखो तरीका क्या है, चाहे पहले आप इसे ऊपर ले जाओ माइनस करके, या फिर जैसे इच्छा का है। देखो वैसे अगर आप पहले इसको ऊपर ले चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 3 ये प्लस का है, हमने बताया था कि अगर कहीं लिखा है 1/पावर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए। ये कैसा हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर प्लस में रहेगा हर में तो ऊपर जाएगा, तो एक जब संख्या बनेगी तो उसमें जो घात होगी वो माइनस होगी। घात किस में होगी, माइनस होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे पहले ही भेज दो चाहे बाद में भेजो, आपकी मर्जी। तो हम पहले ही भेज देते हैं इसको ऊपर, यहाँ लिख भी लेंगे ए की पावर -1, क्योंकि यहाँ 1 ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो ये सूत्र है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर -3 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा 7, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 7। अब 7 का 3 में गुणेंगे गुणा, क्योंकि गुणा में है ना, तो 3 और 7 3 कितना हो जाएगा -21, ठीक है। ये भी सवाल सही है, देखो ये भी सही है। अगर कहीं ऐसा भी लिखा है कि 3 की पावर 1/3 की पावर 27 21, 7 3 21, ये भी सही है। दोनों उत्तर आपके सही है, दोनों उत्तर आपके सही है। ये भी उत्तर आपका सही है, ये भी सही है। और कहीं लिखा है मान लीजिए 1/3 की पावर 21, ये दोनों उत्तर आपके सही होंगे। ये उत्तर भी सही है आपका, ये उत्तर भी सही है, दोनों उत्तर आपके सही होंगे, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखा है, देखो तीसरा, 11 की पावर 1/2 और लिखा है 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। हमने आपको सूत्र क्या बताया, अभी आपको हमने बताया सूत्र कि a की पावर n बटे a की पावर m, तो क्या होता है a की पावर n - का m, ये होता है। मतलब भाग में घाते क्या होती है, घट जाती है, भाग में घाते क्या होती है, घट जाती है। तो चलो घटा देंगे। अगर बेस सेम है तो देखो बेस यहाँ भी 11 है और यहाँ भी क्या है 11, तो बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 में से घट जाएगा 1/4, 1/2 में से घट जाएगा 1/4। अब घटाएंगे कैसे, देखो अलग घटा लेंगे, 1/2 - 1/4, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 1 2 -1, 2 दूनी 4, 4 4 बराबर ही है। तो यहाँ कितना जाएगा 1/4 आएगा, यानी घटाने पर कितना आएगा 1/4 आएगा। यहाँ से किसी को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितना आएगा 1/4 आएगा। तो चलो कर देते हैं यहाँ पे, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा 1/4, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, 7 की पावर 1/2। देखो ये पॉइंट का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। सवाल आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। 8 की पावर कितना है 1/2, 1/2। हमने क्या बताया था, अच्छा ये अलग अलग नंबर है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। दोनों में देखो क्या है, पावर। अभी तक हमने आपको बताया कि जब बेस सेम होता है तब नंबर जुड़ते या घटते हैं, ठीक है। जब गुणा में है तो जुड़ जाएगा, भाग में है तो घट जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर सेम है। अगर कोई सवाल अगर इधर लिख दे कि a की पावर n गुणे b की पावर m, गलत। a की पावर n बेस अलग अलग, तो b की पावर n। अगर दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का जो क्या है बेस अलग अलग है, बेस यहाँ पे b है और यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना है b, अगर बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, पावर क्या है सेम है, तो दोनों जगह गुणा करके आप दोनों जगह सेम पावर लगा सकते हैं, दोनों जगह गुणा करके सेम पावर लगा सकते हैं। देखो दोबारा समझो, दोबारा यहाँ पे आप लिख सकते हैं a गुणे b पूरे की पावर कितना n,
ऐसे आप लिख सकते हैं। a गुणे b पूरे की पावर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो यानी 7 का 8 से गुणा कर देंगे और पावर सेम लगा देंगे। पावर क्या लगा देंगे, सेम। तो 7 गुणे 8 कितना होता है, 56। 7 8 कितना हो जाएगा, 56। तो 56 लिख देंगे और 56 की पावर कितना लिख देंगे, 1/2। 56 की पावर कितना लिख देंगे, 1/2। अच्छा, अगर चाहो तो इसको आगे हल कर सकते हो, ना चाहो तो यहीं पर इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार दोबारा बताएंगे आपको। अगर बेस समान नहीं है, देखो अगर बेस समान नहीं है, पावर दोनों का सेम है, पावर सेम है तो गुणा करके पावर सेम लगा देंगे। तो 8 सदे कितना हो जाएगा, 56। 56 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। 56 की पावर 1/2। एक बार हम आपको सारे फार्मूला दोबारा याद कराएंगे। देखो हम आपने को सिखाया कि a की पावर n गुणे a की पावर m, इसका फार्मूला होता है a की पावर n प्लस m। यानी क्या, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं। आप देखिए ध्यान से, गुणा में घाते ऊपर क्या हो गई, ऐड हो गई, गुणा में घाते जुड़ गई, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमने आपको सिखाया a की पावर n बटे a की पावर m, यानी भाग में पावर अगर बेस सेम है तो पावर घट जाती है। तो a की पावर n माइनस कितना हो जाएगा, m। देखो यहाँ पे पावर क्या हो गई, घट गई। ठीक है, अगला हमने आपको जो फार्मूला सिखाया कि a की पावर n इंटू b की पावर n, b की पावर n। देखो ध्यान से, यहाँ पर बेस अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a गुणे b पूरे की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। पूरे की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये आप 3 फार्मूले अगर याद रखेंगे तो क्लास 9th का आपका ये सवाल एक भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको इन सभी की कंप्लीट नोट चाहिए, आपको ग्रुप में जुड़ना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 89 60 35 21 68। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, हाय लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप में ऐड होने का बहुत मिनिमम फ़ी है 49 रुपीज़। आप क्या करेंगे, इस पर आपको एक QR दिया जाएगा। आप लिखेंगे मुझे मैथ वाला बैच चाहिए, तो आपको एक QR दिया जाएगा। उसकी मदद से आप QR करेंगे, फिर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे दोबारा भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप के अंदर सारी PDF इसी तरह रंग बिरंगी, बिल्कुल जैसे ऐसी PDF है ना, यही हम पूरा बोर्ड का ही, पूरा डिजिटल बोर्ड का ही डाल देंगे। ठीक है, उसके अंदर तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप 1-2 दिन के मतलब आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा और आप बहुत जल्दी से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में ऐड होने के लिए 89 60 35 21 68 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।